नंबर यानी कि वचन, ठीक है। नंबर वचन, किसी नाउन के नंबर वचन, यह पता चलता है कि नाउन संख्या में एक है या एक से अधिक है। हमें किससे मालूम पड़ेगा? पहले हमें नाउन को देखना पड़ेगा और नाउन से ही हमें मालूम पड़ेगा कि वो संख्या में एक है या एक से अधिक है। एक होगी तो हमारी क्या हो जाएगी, वो फिर सिंगुलर हो जाएगी, और एक से अधिक होगी तो हमारी हो जाएगी वो प्लूरल, ठीक है। तो नंबर को हम कितने भागों में बांटते हैं? नंबर को हम बांटते हैं दो भागों में, ठीक है। एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब अधिक, एक बोध होता हो, हम उसी को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिन नाउन से केवल एक व्यक्ति, किसका? एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता हो, वो हमारे सिंगुलर नंबर होते हैं। जैसे हमने बोला आपको बुक, क्या बोला हमने आपको? बुक। तो बुक मतलब एक ही बुक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमने बोला बॉय, तो बॉय मतलब लड़का, हम एक ही लड़के की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला गर्ल, तो हम गर्ल एक ही लड़की की बात कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है हमारा कि जिन संख्याओं, हमें संख्याओं में अगर हमें एक ही वस्तु का, एक ही स्थान का अगर बोध होता है तो वो सारी हमारी क्या होती है? सिंगुलर नंबर में आएंगे। वो किसमें आएंगे? वो सिंगुलर नंबर में आएंगे, ठीक है। और अधिक वस्तुओं का अगर बोध होता है तो वो हमारे सब क्या होते हैं? प्लूरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा है ना, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, ठीक है। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। जिन नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, जिन नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध हो, उन्हें हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स, सिटीज, रूम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिटी में CITY लगती है, हमने उसकी जगह पे क्या लगा दिया? IES, ठीक है। ये IES कैसे लगा? यहाँ हमने बुक्स में हमने S क्यों जोड़ा, ES क्यों नहीं जोड़ा, IES क्यों नहीं जोड़ा, या बॉयज में हमने ऐसे क्यों लगाया, यहाँ पे IES क्यों नहीं किया? ये सब तुम्हें रूल के हिसाब से सीखने को मिलेंगे। किसके हिसाब से मिलेंगे? रूल के हिसाब से आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके अभी रूल भी दिखवाऊंगा आप लोगों को। तो अभी ये समझ में आया सबके? समझ में आया सबके? मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ, जल्दी समझना, ठीक है। तो नंबर यानी कि वचन, जिन नाउन के नंबर से यह पता चलता है कि नाउन संख्या में एक है, एक से अधिक, तो हमारा वो क्या नंबर में आ जाता है? किसमें आ जाता है वो? हमारा हिंदी में बोलेंगे वचन, ठीक है। और ये वचन हमारा नाउन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? नाउन का पार्ट, ठीक है। और नंबर्स को हम कितने भागों में बांटते हैं? नंबर्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एक प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। समझ में आया? तो सिंगुलर नंबर मतलब जिन नाउन से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, उन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं, यानी कि एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉय, गर्ल, पेन, सिटी, रूम आदि, यानी कि बहुत सारी। कहने का मतलब है कि हमारी जितनी भी नाउन होती है, जितनी भी प्रकार की हमारी नाउन होती है, वो सब इसी में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? सब इसी में आ जाएंगी। समझ में आ गई? अब तो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, जिन नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, वो हमें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो वो डेफिनेशन याद करना बहुत आसान है। बस तुम्हें यहाँ पे बस एक याद करनी है, एक अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक से अधिक और यहाँ पे सिर्फ एक ही वस्तु, एक ही स्थान, एक ही गुण। तो वो वस्तु, स्थान सबको बोलना आता है। क्यों बोलना आता है? क्योंकि नाउन की परिभाषा सब में आती है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही बस एक याद करना था, उसके अलावा तुम्हें उसमें अपने आप सेट करना है। तो डेफिनेशन क्या होता है? किताबों का ज्ञान मत लो, मैं पहले भी तुम लोगों को समझा चुका हूँ, है ना। उसी भाषा में समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। समझ में आया सबके? ये समझ में आया था सबको? अब रूल लिखवाए इसके, ठीक है।